Hello everyone. With this video, Pratima Chaturvedi is here to discuss how, when, and where to fix either or and neither nor, but as always, in my English way. One thing more, इन वर्ड्स को हम कैसे सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पर क्या एरर हो सकती है, कैसे फीलिंग्स आ सकती हैं, उन सभी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी. Okay, so let's get started. Either or, the words that are paired together means any one of the two. कोई दो पार्ट है, कोई दो चॉइसेस है, कोई दो साइड्स हैं जिनमें से कोई एक. And when neither is paired with nor, then it means no one of the two, means दोनों में से कोई भी नहीं. एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको यहाँ पर ये जो ध्यान रखना है वो ये कि हम सेम ग्रामेटिकल टाइप के लिए इन दोनों वर्ड्स का यूज़ करेंगे. जैसे ईदर को आपने अगर नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ किया है तो और को भी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ करेंगे. नीदर को वर्ब के लिए यूज़ किया गया है तो नॉर को भी वर्ब के लिए यूज़ किया जाएगा. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव होने चाहिए, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए. फ्रेज यदि है तो दोनों ही फ्रेज होने चाहिए और क्लॉजेस है तो दोनों क्लॉज होने चाहिए. मीन्स ईदर और एक सिमेट्री बनाएगा और वो सिमेट्री जो ईदर के साथ वर्ड होगा और जो और के साथ वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, वो दोनों सेम होने चाहिए. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ईदर और यहाँ पर हम ले रहे हैं. आई हैव सेव्ड मनी टू बाय ईदर अ मोबाइल फोन और अ म्यूजिक प्लेयर. अ म्यूजिक प्लेयर एंड अ मोबाइल फोन, ये दो हमारे पास सब्जेक्ट है एंड इन दोनों सब्जेक्ट को के लिए हमने ईदर एंड और का यूज किया है. नेक्स्ट इज ईदर यू और योर स्टूडेंट्स. अगेन टू सब्जेक्ट्स, ईदर फॉर यू एंड और फॉर योर स्टूडेंट्स. इनके लिए हम ईदर और का यूज करेंगे. नेक्स्ट इज माई ड्रेस शुड बी ईदर पिंक और रेड. पिंक इज एडजेक्टिव, रेड इज एडजेक्टिव, ईदर फॉर एडजेक्टिव एंड और फॉर एडजेक्टिव. तो ये एक सिचुएशन है. नेक्स्ट इज शी कैन स्टे ईदर विद मी और विद माई फ्रेंड. या तो मेरे साथ या मेरे फ्रेंड के साथ. यहाँ पर ये दोनों फ्रेजेस हैं. विद मी एक फ्रेज है एंड विद माई फ्रेंड एक फ्रेज है. और ईदर और का यूज हमने फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए किया है. नेक्स्ट, यू ईदर कम एट माई प्लेस और इनवाइट मी टू योर्स. कम इज वर्ब, इनवाइट इज वर्ब. either for come or for invite, so either for verb and or for verb. Next is either I choose the best or I take nothing. uh, Complete clause. Clause has a subject and a verb and both of the parts have a subject and a verb. तो इन दोनों को हमने either और के साथ कनेक्ट किया है. So subject to subject, object to object, adjective to adjective, phrase to phrase, uh, verb to verb and clause to clause. Must remember. सेम वी डू विद नीदर एंड नॉर. आप यहाँ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. नीदर यू नॉर योर फ्रेंड. ही इज नीदर अ डांसर नॉर अ सिंगर फॉर नाउन एंड नाउन. नीदर फॉर नाउन एंड नॉर फॉर नाउन. शी कैन नीदर रीड नॉर राइट. नीदर फॉर रीड दैट इज वर्ब, नॉर फॉर राइट दैट इज वर्ब. सो हम बस नेगेटिव सेंस में हम नीदर एंड नॉर का यूज़ करेंगे एंड पॉजिटिव सेंसेस में हम ईदर और का यूज़ करेंगे. अब यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईदर और के साथ जब हम दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हम क्या हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ईदर ही और हिज फ्रेंड्स. तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब ली है आर.
तो कंक्लूजन ये है कि जब भी कभी आप ईदर और या नीदर नॉर के साथ दो सब्जेक्ट्स यूज करेंगे तो उनके साथ वो सब्जेक्ट जो और के साथ होगा वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, वो प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा. इन द सेकेंड सेंटेंस नीदर एम्प्लॉयज नॉर मैनेजर, मैनेजर इज सिंगुलर सो हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे. नेक्स्ट, आप नीदर के बिना ईदर को नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो जनरली जैसे आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज करते हैं, जैसे ही कम्स और फिर आप लिखते हैं ही डज नॉट कम. उसी तरह से आप जब लिखेंगे शी इज नॉट ईदर तो ये काम उसी का करेगा जो नीदर कर रहा है, लेकिन आप इसके साथ पेयर करेंगे और को आप इसके साथ नॉर का यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज इनके साथ अगर आपको ज़्यादा चॉइसेस दिखानी है तो आप इनको ईदर को एक बार यूज़ करके और से आप कई सारे सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड विल गिव मी ईदर अ फोन और वॉच और अ बेल्ट, और इस तरह से और भी सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर इसके साथ और करके कनेक्ट कर सकते हैं. सो ये डॉट 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 में जा सकता है. इसी तरह से you neither danced nor sang nor served drinks in the party. तो ये एक पार्ट है जिसका हम इस तरह से भी हम ईदर और एंड नीदर नॉर को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है एज कंजंक्शन. हम इसमें से ईदर या और में से हम सिर्फ और को एज कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे डू और डाई, बट ये चॉइस को ही प्रेजेंट करेगा, करो या मरो. तो दो एक्शंस हैं, उन दोनों में से कोई एक है, तो ईदर के बिना भी और का यूज किया जा सकता है, बट नीदर के बिना हम नॉर का यूज इस तरह से नहीं करते हैं. नेक्स्ट है हम इसको और किन किन तरह से यूज कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड ऑफ द रिवर. हम चाहे रोड कहें या रिवर कहें, हम जानते हैं कि इन दोनों में अंडरस्टूड है कि इन दोनों के दो साइड होते हैं. तो यहाँ पर जो ईदर है ये जो है आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की तरह या डिटर्मिनर की तरह यूज किया गया है. देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर. नदी के दोनों किनारों पर पेड़ लगे हुए हैं. और अगर आप यहाँ पर नीदर कर दें, इसको एन लिख दें, तो ये हो जाएगा नदी के दोनों किनारों पर पेड़ नहीं है. नेक्स्ट है नीदर ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग. यहाँ पर नीदर का मतलब अगर हम ऐसे यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पर चाहे तो टू का यूज कर सकते हैं, बट इसका मतलब भी यही है कि दो में से एक भी दोस्त मेरे नहीं आ रहे हैं. यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है और वो ये है कि कभी कभी इसमें सेंटेंस में क्या होता है कि आपको एग्जाम में दिया जाता है नीदर ऑफ माई 3 फ्रेंड्स, नीदर ऑफ माई 4 फ्रेंड्स इज कमिंग. उस सिचुएशन में आप नीदर को क्योंकि केवल और केवल टू के साथ यूज करते हैं, तो या तो यहाँ पर टू हो या फिर यहाँ पर कोई भी आइडेंटिकल नंबर नहीं लिखा हो, और अगर लिखा है तो वो टू से ज्यादा है. उस कंडीशन में आप इस नीदर को कन्वर्ट करोगे नन में, ये नीदर नहीं रह जाएगा. ओके, ये ध्यान रखना है. फिर नेक्स्ट है आई डिडंट अटेंड द क्लास नीदर डिड यू. मैंने क्लास अटेंड नहीं की और तुमने भी नहीं किया. तो ये एक सेंटेंस आप लोग देख लीजिए. यहाँ पर जो आपका एरर आता है वो ये है कि जब आप नीदर या इधर का यूज इस तरह से करेंगे, उस केस में आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और आपका सेंटेंस अगर किसी और टेंस में है, मतलब पास्ट में या परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो उस केस में इसके साथ जो उस टेंस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब होगी वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी. तो नीदर डिड यू, अगर यही लिखा होता नीदर यू डिड, तो ये सेंटेंस हमारा एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से आता और वहां पर आपको ये एरर फाइंड आउट करनी पड़ती. नेक्स्ट है आई हैव 2 बुक्स एंड यू कैन टेक ईदर.
मेरे पास 2 किताबें हैं और आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, और अगर हम नीदर यूज करते हैं तो कहने का मतलब है कि 2 किताबों में से आप कोई भी नहीं ले सकते हैं। बट रिमेंबर, अगर यहाँ पर 2 के प्लेस पर कोई और नंबर होता लाइक 3, 4, 5, 6, तो ईदर एंड नीदर गलत हो सकते थे। उस केस में आप ईदर की जगह एनी यूज कर सकते थे एंड नीदर की जगह पर नन यूज करेंगे। अगला पॉइंट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि हम और को ईदर के साथ पेयर करते हैं, और को हम बिना ईदर के भी कंजंक्शन की तरह लिख सकते हैं। नॉर को हम नाइदर के साथ या नीदर के साथ पेयर करते हैं, बट नॉर को हम कभी भी नीदर के बिना यूज नहीं करते हैं। दूसरा ये है कि आपके सेंटेंस में अगर वेदर आया है तो वहां पर भी आपकी चॉइस प्रेजेंट की गई है, तो वेदर को भी आप और के साथ पेयर करेंगे। ये सेंटेंसेस भी हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव सेंस भी दिया है, समटाइम्स आई एम नॉट कंफ्यूज्ड वेदर ही इज माय फ्रेंड और एनिमी, तो वहां पर भी आप नेगेटिव सेंटेंस में भी आप नॉर का यूज नहीं करेंगे। वेदर इज ऑलवेज पेयर्ड विद और, वेदर इज ऑलवेज पेयर्ड विद और, जरूरत है तो। नेक्स्ट है, आई नेवर स्मोक्ड और इवन डिजायर्ड फॉर इट। ना तो मैंने कभी स्मोकिंग की है और ना ही कभी उसके लिए इच्छा जाहिर की है, ना मेरी कभी इच्छा ही हुई है। तो देखिए, नेवर आपका नेगेटिव वर्ड है, लेकिन नेवर के साथ भी हम नॉर का यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि और का यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे आपकी अगर इसके बाद कोई क्वेरी होती है तो दैट विल बी वेलकम्ड, और उस पर हम आगे बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपकी यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड आप देखते रहिए।